डिटॉक्स ये वर्ड आजकल इतना कॉमन हो चुका है कि हर दूसरी हेल्थ वीडियो, हर तीसरा प्रोडक्ट, हर फोर्थ इंस्टाग्राम रील डिटॉक्स की बात करती है। कोई बोलता है डिटॉक्स ड्रिंक्स, कोई बोलता है डिटॉक्स वाटर, कोई बोलता है 7 डे डिटॉक्स चैलेंज, और कुछ लोग एक्सट्रीम अपोजिट पे खड़े मिलते हैं जो कहते हैं डिटॉक्स नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती। लेकिन सच इन दोनों एक्सट्रीम्स के बीच में है। डिटॉक्स ना तो मार्केटिंग गिमिक है, ना ही मैजिक क्लिनजिंग रिचुअल। डिटॉक्स एक बायोलॉजिकल नेसेसिटी है। अगर डिटॉक्स सिस्टम बंद हो जाए, इंसान कुछ घंटों में ही सीरियस प्रॉब्लम में चला जाए। आज हम डिटॉक्स को ट्रेंड एंगल से नहीं, साइंस के एंगल से समझेंगे, और साथ ही समझेंगे कि नेचुरोपैथी डिटॉक्स को कैसे देखती है। सबसे पहले कन्फ्यूजन क्लियर करते हैं। डिटॉक्स का मतलब बॉडी के अंदर जहर जमा होना नहीं होता। बॉडी कोई गटर नहीं है जिसमें स्लज जमा हो रहा है। साइंटिफिक लैंग्वेज में डिटॉक्स का मतलब होता है बॉडी के अंदर बनने या बाहर से आने वाले पोटेंशियली हार्मफुल सब्सटेंस को न्यूट्रलाइज, ट्रांसफॉर्म और एलिमिनेट करना। हर सेकंड बॉडी वेस्ट जनरेट करती है। ये वेस्ट का सोर्स क्या होता है? मेटाबॉलिज्म, हार्मोन ब्रेकडाउन, इन्फ्लामेशन बाई प्रोडक्ट्स, सेलुलर रेस्पिरेशन, स्ट्रेस केमिस्ट्री। मतलब वेस्ट बनना एबनॉर्मल नहीं है, वेस्ट अकुमुलेट होना एबनॉर्मल है। सोचिए, अगर आप खाना खाते हो, डाइजेशन होता है। डाइजेशन के बाद न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं, एनर्जी प्रोडक्शन होती है। एनर्जी प्रोडक्शन के बाद मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है। ये एक नेचुरल साइकिल है। जैसे गाड़ी चलती है तो एग्जॉस्ट निकलता है, बॉडी चलती है तो वेस्ट बनता है। प्रॉब्लम वेस्ट नहीं है, प्रॉब्लम वेस्ट क्लियरेंस में है। डिटॉक्स एक ऑर्गन का फंक्शन नहीं है, ये एक कोऑर्डिनेटेड सिस्टम है। लिवर, किडनी, गट, लिम्फेटिक सिस्टम, लंग्स, स्किन, सबका रोल है। अगर एक भी कॉम्प्रोमाइज्ड हुआ तो डिटॉक्स एफिशिएंसी डिस्टर्ब हो सकती है। लिवर को डिटॉक्स का सीईओ बोल सकते हैं। जो भी केमिकल ब्लड स्ट्रीम में आता है, फूड से, मेडिसिन से या पोल्यूशन से, लिवर इसको प्रोसेस करता है। लेकिन लिवर डिटॉक्स सिंपल फिल्टरिंग नहीं है, ये बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन। फेज 1, डिटॉक्स एक्टिवेशन। फेज 1 में लिवर एंजाइम्स टॉक्सिन्स को मॉडिफाई करते हैं, उनको ऑक्सीडाइज, रिड्यूस या हाइड्रोलाइज करते हैं। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है, कई बार टॉक्सिन्स इस फेज में टेम्पररी तौर पे और ज़्यादा रिएक्टिव बन सकता है। मतलब डिटॉक्स प्रोसेस के बीच में इंटरमीडिएट कंपाउंड डैमेज प्रोन हो सकता है। अगर फेज 2 स्मूथ नहीं हुआ तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रिस्क बढ़ सकता है। फेज 2, डिटॉक्स कॉन्जुगेशन। फेज 2 में लिवर टॉक्सिन्स को बाइंड करता है। ग्लूटाथायोन, सल्फेशन, मिथाइलेशन, अमीनो एसिड कॉन्जुगेशन। यहाँ टॉक्सिन्स को वाटर सॉल्युबल बनाया जाता है ताकि बॉडी उसको सेफली एलिमिनेट कर सके। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात जानने की ये है कि ये फेज़ न्यूट्रिएंट्स पे डिपेंड करता है। अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हुई, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हुई या मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हुई तो फेज़ 2 स्लो हो सकता है, जिससे डिटॉक्स इनकम्प्लीट हो सकता है। लिवर टॉक्सिन्स को बाइल के थ्रू गट में भेजता है। अब गट का काम होता है एलिमिनेशन। लेकिन अगर कॉन्स्टिपेशन है तो ट्रांजिट स्लो, तो टॉक्सिन्स दोबारा एब्जॉर्ब होंगे। इसी को एंटेरोहेपेटिक रिसर्कुलेशन बोलते हैं। मतलब लिवर ने वेस्ट भेजा और गट ने रिटर्न पार्सल कर दिया। माइक्रोबायोम का रोल। हेल्दी गट बैक्टीरिया टॉक्सिन्स को ब्रेक करने, बाइंड करने और एलिमिनेशन में हेल्प करता है। लेकिन अगर डिसबायोसिस हुआ तो डिटॉक्स रिसाइकलिंग डिस्टर्ब। अब किडनीज को थोड़ा डेप्थ में समझते हैं। हर मिनट आपके किडनीज लगभग 1 लीटर से ज़्यादा ब्लड फिल्टर करती है। मतलब इमेजिन कीजिए, आपकी पूरी ब्लड स्ट्रीम दिन में कई बार किडनीज के फिल्ट्रेशन सिस्टम से पास होती है। किडनी का काम होता है ब्लड से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करना, एक्स्ट्रा सॉल्ट्स बैलेंस करना, फ्लूइड इक्विलिब्रियम मेंटेन करना। यहाँ एक सटल बट क्रिटिकल पॉइंट है। किडनी वेस्ट को आइडेंटिफाई नहीं करती, किडनी वेस्ट को एलिमिनेट करती है। आइडेंटिफिकेशन और ट्रांसफॉर्मेशन का काम लिवर करता है। किडनी प्राइमरली उन सब्सटेंस को रिमूव करती है जो ऑलरेडी वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट हो चुके होते हैं। इसलिए लिवर और किडनी एक कोऑर्डिनेटेड डिटॉक्स टीम। अगर लिवर ने टॉक्सिन्स को प्रॉपर्ली कन्वर्ट नहीं किया तो किडनी उनको एफिशिएंटली एलिमिनेट नहीं कर पाएगी। किडनी डिटॉक्स का सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है हाइड्रेशन।
अगर बॉडी डिहाइड्रेटेड है तो किडनी फिल्ट्रेशन टेक्निकली स्लो नहीं होती, लेकिन वेस्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, यूरिन डार्क हो जाता है, वेस्ट डाइल्यूटेड नहीं होता, ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीज होती है और उसका सिस्टमिक इम्पैक्ट होता है हेडेक, फटीग, इरिटेबिलिटी, ब्रेन फॉग। कई लोग बोलते हैं डिटॉक्स स्टार्ट किया और हेडेक आ गया। रियलिटी होती है डिहाइड्रेशन। डिटॉक्स नहीं, डाइल्यूशन प्रॉब्लम है। अगर हाइड्रेशन क्रॉनिकली लो है तो किडनी पे लोड इंक्रीज होता है, वेस्ट क्लियरेंस इनएफिशिएंट होता है, सेलुलर इन्वायरमेंट एसिडिक साइड पे शिफ्ट होता है, इन्फ्लेमेटरी टेंडेंसी राइज होती है, यहाँ से फटीग पैटर्न्स डेवलप होते हैं। लोग समझते हैं एनर्जी लो है, लेकिन वेस्ट क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज होता है। अब एक सिस्टम जिसके बारे में लोग बहुत कम सुनते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। ये डिटॉक्स का साइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ब्लड वेसल्स न्यूट्रिएंट्स ले जाते हैं, लिम्फ वेसल्स वेस्ट ले जाते हैं। लिम्फेटिक सिस्टम एसेंशियली बॉडी का इंटरनल ड्रेनेज नेटवर्क। लेकिन डिफरेंस क्या है? हार्ट ब्लड पंप करता है, लिम्फ का कोई पंप नहीं। लिम्फ मूवमेंट डिपेंडेंट, मसल कॉन्ट्रैक्शन, ब्रीदिंग मैकेनिक्स, बॉडी मूवमेंट। मूवमेंट सिर्फ कैलोरी बर्निंग नहीं है, मूवमेंट लिम्फेटिक एक्टिवेशन है। डीप ब्रीदिंग सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, थोरैसिक पंप स्टिमुलेशन है। स्ट्रेचिंग सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं, फ्लूइड डायनेमिक्स इंप्रूवमेंट है। इसलिए नेचुरोपैथी में वॉकिंग, योगिक मूवमेंट्स और ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस डिटॉक्स सपोर्टिव टूल्स हैं। अब लंग्स के रोल को प्रॉपर्ली समझते हैं। हम नॉर्मली ब्रीदिंग को एक ही फंक्शन से एसोसिएट करते हैं, ऑक्सीजन लेना। लेकिन फिजियोलॉजी के लेवल पर लंग्स का काम सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई करना नहीं होता, बल्कि मेटाबॉलिक वेस्ट एलिमिनेट करना भी होता है। हर सेल जब एनर्जी प्रोड्यूस करता है तो एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के लिए यूजलेस नहीं, लेकिन एक्सेस CO2 हार्मफुल हो सकता है। इसलिए लंग्स कंटिन्यूसली इसको ब्लड स्ट्रीम से रिमूव करते रहते हैं। मतलब ब्रीदिंग एक टू वे एक्सचेंज, ऑक्सीजन अंदर, वेस्ट गैसेस बाहर। एक सटल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, आजकल मेजॉरिटी लोग शैलो ब्रीदिंग पैटर्न में रहते हैं। चेस्ट के ऊपर वाले पार्ट से फास्ट या हल्का सा ब्रीदिंग, डीप डायफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग नहीं। अगर ब्रीदिंग शैलो हो तो गैसेस एक्सचेंज ऑप्टिमल नहीं होता, कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेशन रिलेटिवली इनएफिशिएंट हो सकता है, ब्लड केमिस्ट्री में स्लाइट इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है। और ये इम्बैलेंस डायरेक्टली ड्रामेटिक सिम्टम्स नहीं देता, लेकिन क्रॉनिक फटीग, हैवीनेस, मेंटल डलनेस, एंग्जाइटी टेंडेंसीज में कंट्रीब्यूट कर सकता है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग लूप एग्जिस्ट करता है। स्ट्रेस आता है, ब्रीदिंग शैलो हो जाती है। ब्रीदिंग शैलो होती है, नर्वस सिस्टम को सेफ्टी सिग्नल्स कम मिलते हैं। सेफ्टी सिग्नल्स कम मतलब स्ट्रेस रेस्पॉन्स प्रोलॉन्ग हो जाता है। इसका मतलब ब्रीदिंग सिर्फ मैकेनिकल एक्ट नहीं, बल्कि नर्वस सिस्टम रेगुलेशन का भी टूल। जब हम प्राणायाम की बात करते हैं तो लोग उसे योगा रिचुअल समझ लेते हैं, लेकिन क्लिनिकल फिजियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से देखें तो डीप कंट्रोल ब्रीदिंग लंग्स वेंटिलेशन इंप्रूव करती है, गैस एक्सचेंज ऑप्टिमाइज करती है, CO2 क्लियरेंस एफिशिएंट बनाती है और साथ ही पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन सपोर्ट करती है। मतलब रिलैक्सेशन प्लस डिटॉक्स एफिशिएंसी दोनों। अब स्वेटिंग को क्लियरली समझते हैं। बहुत लोग बोलते हैं ज़्यादा पसीना इक्वल्स ज़्यादा डिटॉक्स। ये हाफ ट्रूथ है। स्वेट ग्लैंड्स वेस्ट एलिमिनेट करते हैं, लेकिन स्वेटिंग बॉडी का प्राइमरी डिटॉक्स पाथवे नहीं है। प्राइमरी डिटॉक्स लीवर और किडनी करते हैं, स्वेटिंग एक सपोर्टिव एलिमिनेशन रूट। स्वेटिंग का एक्चुअल बेनिफिट क्या है? कंट्रोल स्वेटिंग के बेनिफिट्स, सर्कुलेशन इंप्रूव होती है, फ्लूइड मूवमेंट एनहेंस होता है, टेम्परेचर रेगुलेशन होता है, स्ट्रेस हार्मोन्स रेगुलेट होते हैं और कुछ माइनर वेस्ट एक्सक्रीशन भी होता है। लेकिन स्वेटिंग को ओवर ग्लोरीफाई करना भी गलत है। एक्सेसिव स्वेटिंग का रिस्क, अगर एक्सेसिव स्वेटिंग हुई बिना हाइड्रेशन के, डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, वीकनेस, हेडेक, फिर लोग बोलते हैं डिटॉक्स से प्रॉब्लम हो गई। रियलिटी फ्लूइड इम्बैलेंस। अब मॉडर्न लाइफस्टाइल का इम्पैक्ट रियलिस्टिकली देखते हैं। आज इंसान का डिटॉक्स लोड नेचुरल एनवायरनमेंट के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। एयर पोल्यूशन, प्रोसेस्ड फूड, केमिकल एडिटिव्स, क्रॉनिक स्ट्रेस हार्मोन, लेट नाइट स्क्रीन एक्सपोजर, स्लीप डिस्ट्रप्शन, ये सब डिटॉक्स सिस्टम पे प्रेशर क्रिएट करते हैं। स्ट्रेस सर्वाइवल मोड एक्टिवेट करता है,
सर्वाइवल मोड में बॉडी प्रायोरिटी शिफ्ट करती है। इमीडिएट थ्रेट हैंडलिंग, एनर्जी कंजर्वेशन, डाइजेशन डाउन रेगुलेशन, रिपेयर पोस्टपोनमेंट। डिटॉक्स एफिशिएंसी भी इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो सकती है। डिटॉक्स सिम्टम, डैमेज या क्लीनअप रिस्पॉन्स। डिटॉक्स के दौरान जो लोग सिम्टम्स फील करते हैं उनको समझना ज़रूरी है। हर डिस्कम्फर्ट हार्मफुल नहीं होता। कई बार बॉडी वेस्ट मोबिलाइज कर रही होती है, कई बार एलिमिनेशन टेम्परेरीली स्लो होता है, कई बार हाइड्रेशन या न्यूट्रिशन मिसमैच होता है, इसलिए इंटरप्रिटेशन क्रिटिकल। नेचुरोपैथी डिटॉक्स को अग्रेसिवली पुश नहीं करती, बॉडी को ओवरलोड नहीं करती। नेचुरोपैथी डिटॉक्स के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट करती है। पहला स्टेप, लोड रिडक्शन, डाइजेस्टिव बर्डन कम करना, इन्फ्लेमेटरी ट्रिगर्स कम करना, मेटाबॉलिक स्ट्रेस कम करना। दूसरा स्टेप, एग्जिट रूट्स ओपन करना, बाउल रेगुलेरिटी, हाइड्रेशन करेक्शन, ब्रीदिंग इंप्रूवमेंट, मूवमेंट। तीसरा स्टेप, लिवर सपोर्ट, एडिकेट न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन सफिशिएंसी, माइक्रोन्यूट्रिएंट सपोर्ट, सर्केडियन रिदम अलाइनमेंट। डिटॉक्स एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, लेकिन डिटॉक्स प्रोटोकॉल यूनिवर्सल नहीं। इंडिविजुअल कंडीशन मैटर करती है, मेडिकल स्टेटस मैटर करता है, एनर्जी रिजर्व मैटर करता है। तो डिटॉक्स कोई 3 डे स्टंट नहीं है, कोई मार्केटिंग रिचुअल नहीं। डिटॉक्स बॉडी का डेली सर्वाइवल हाउसकीपिंग। रियल सवाल ये नहीं है कि डिटॉक्स करे या नहीं, रियल सवाल ये है कि क्या आपकी बॉडी डिटॉक्स एफिशिएंटली कर पा रही है।